नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। दोस्तों, असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर की सीरीज हमारी चल रही है, जिसमें हम बात कर रहे थे मीडियन के बारे में, यानी कि माध्यांक के बारे में, माध्यक के बारे में, या माध्यिका भी इसको हम कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि मीडियन क्या होता है, इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, वो हमने देखा था। हमने लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि फॉर अनक्लासिफाइड डाटा या फॉर अनग्रुप्ड डाटा, अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए हम मीडियन कैसे निकाल सकते हैं। हमने एक एग्जाम्पल के जरिए उसको समझा था। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे फॉर क्लासिफाइड डाटा, या हम इसको कह सकते हैं फॉर ग्रुप्ड डाटा। हिंदी में इसको कहते हैं वर्गीकृत आंकड़े। तो वर्गीकृत आंकड़ों के लिए हम अपना मीडियन माध्यांक कैसे निकालेंगे, वो हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। एक क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक चल रहा है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आपका क्वेश्चन जरूर आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। कोई एक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी देकर पूछी जा सकती है, या तीनों के तीनों मेजर सेंट्रल टेंडेंसी भी आ सकती है। तो ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इससे पहले वीडियोस देखने के लिए नीचे आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, तो वहां पर आपको असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर की कंप्लीट प्लेलिस्ट एक साथ मिल जाएगी। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि फॉर क्लासिफाइड डाटा या वर्गीकृत आंकड़े के लिए हम मीडियन कैसे निकाल सकते हैं। वर्गीकृत आंकड़ा वो होता है जिसमें आपको वर्ग अलग अलग दिए हुए हों, यानी कि जो आपका डाटा है वो ग्रुप की फॉर्म में हो, अलग अलग क्लास इंटरवल दिए हुए हों और उसकी फ्रीक्वेंसी उसके साथ दी हुई हो। अगर हमें ऐसा कुछ डाटा दिया जाए और उसके मीडियन निकालना हो, तो हमारे पास मीडियन का ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना होगा। L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू CI। यहाँ पर इन सभी साइंस के क्या मतलब है, ये आपके नीचे यहाँ पर लिखे हुए हैं। L क्या है, आपकी लोअर क्लास बाउंड्री है। किस ग्रुप की? जिस ग्रुप में मीडियन है। एक ग्रुप होता है जिस ग्रुप में मीडियन होता है, उसकी जो लोअर क्लास होगी, यानी कि लोअर लिमिट जो होती है आपकी क्लास इंटरवल की, वो यहाँ पर L कही गई है। ठीक है, वो कौन सी होती है, कैसे हम निकालेंगे, वो भी आगे हम क्वेश्चन के साथ करेंगे। एन यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हो जाती है। CF यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को डिनोट करती है। F से हमारा मतलब है फ्रीक्वेंसी से, यानी कि बारंबारता से। CI से मतलब है हमारा क्लास इंटरवल से, या वर्ग अंतराल जिसको हम हिंदी में कहते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन के साथ देखते हैं, साथ साथ हम वैल्यूज निकालेंगे और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब आपके सामने ये एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में आपको एक टेबल दी हुई है जिसमें सेकंड्स दी हुई है और सेकंड्स की फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ये आपका ग्रुप डाटा कहलाता है, जिसमें कि आपको क्लास इंटरवल दी जाती है। ये ग्रुप की फॉर्म में आपको सारा का सारा डाटा दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा डाटा है, हमें इसकी मीडियन निकालनी होगी। तो मीडियन निकालने के लिए हमें क्या होता है, सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है, जिसको हम CF से रिप्रेजेंट करते हैं। हिंदी में हम इसको कहते हैं संचयी बारंबारता या संचयी आवर्ती। ठीक है, आपने यहाँ देखा है फॉर्मूले में हमें CF निकालनी होगी। तो CF हम कैसे निकालेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, ये देखिए। ये आप नेक्स्ट टेबल में मैंने निकाली हुई है ऑलरेडी, ताकि टाइम कम लगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने नेक्स्ट टेबल में निकाल दी है। और एक बात, जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो इसी तरह से आप स्टेप वाइज स्टेप करेंगे। ठीक है, स्टेप वाइज स्टेप आप इस पूरे क्वेश्चन को करेंगे। फर्स्ट सबसे पहले स्टेप होता है कि आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी होती है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले तो डिट्टो सेम टू सेम जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है वही लिख देते हैं। फर्स्ट जो रो होती है उसमें सेम फ्रीक्वेंसी रख देते हैं फर्स्ट ग्रुप के लिए। ठीक है, सेकंड ग्रुप में हम क्या करते हैं, अब आगे जोड़ते चलेंगे। 2 आया है हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी जोड़ देंगे। 2 + 7 = 9। 9 आ गया। अब 9 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी जोड़ेंगे। 9 + 8 = 17। 17 में 4 जोड़ेंगे। 4 + 8 = 21। तो ये इस तरह से जिगजैग फॉर्म में चलता है हमारा। सबसे पहले 2 जो होता है वो तो हम सेम टू सेम उतार लेते हैं। इसके बाद 2 में आप नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे, आपका 9 आ गया। इसी तरह से जो जो ऐड करके आता जा रहा है उसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी हम ऐड करते जाएंगे। एक बात और, आपका ये फ्रीक्वेंसी सही ऐड हो रही है कि नहीं हो रही है, आपका क्वेश्चन सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको जानने के लिए एक ट्रिक है। आपकी जो फ्रीक्वेंसी, सभी फ्रीक्वेंसी को जोड़कर आपका n की वैल्यू आती है 21। आप देखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट वाली फ्रीक्वेंसी होगी ना, वो हमेशा n के इक्वल होगी। ठीक है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो लास्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो हमेशा n के इक्वल होगी। n यहाँ पर क्या है, n है सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, यानी सभी बारंबारताओं का योग,
सभी आवर्तियों का योग। हमारी ये आवर्ती है, इन सबको आप जोड़ करके देख लीजिए 21 आ जाएगा। तो सबसे पहला हमारा काम हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकालने का। हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली है, ठीक है। अब आप देखेंगे फॉर्मूला जो ये है आपके पास, इसमें आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो निकाली, लेकिन एक बात और कही गई है, मीडियन ग्रुप। मीडियन ग्रुप, अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि मीडियन ग्रुप कौन सा है? तो अब हम मीडियन ग्रुप ही फाइंड आउट करेंगे। स्टेप सेकंड हो जाता है हमारा मीडियन ग्रुप फाइंड आउट। मीडियन ग्रुप को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, n/2 करते हैं। जो ये आपका n है 21, इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, इसको हाफ कर देंगे, हमारा आ जाता है 10.5, ठीक है। अब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखते हैं कि 10.5 जो है वो किस ग्रुप में पड़ती है। आप यहाँ देखेंगे कि 10.5 वैसे तो डायरेक्ट किसी ग्रुप में है नहीं, ऊपर से देखेंगे 2, 9, 17, 9 के बाद डायरेक्ट 17 है, 10.5 यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर 10.5 से नेक्स्ट जो भी नंबर है वही आपका मीडियन ग्रुप हो जाएगा। 10.5 से नेक्स्ट कौन सी है, 17। तो ये आपका पूरा का पूरा जो ग्रुप है 17 वाला, ये आपका हो जाएगा मीडियन ग्रुप 61 to 65। तो ये आप यहाँ पर लिख लेंगे कि वी कैन से दैट मीडियन ग्रुप इज 61 to 65, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, ये पूरा का पूरा ग्रुप जो हो गया वो मीडियन ग्रुप हो गया 61 to 65। अब हम फॉर्मूले पे चलते हैं और फॉर्मूले में जो जो वैल्यूज हैं हमारी वो रखते हैं। फॉर्मूला कहता है कि सबसे पहले n/2 हमारा 20, n यहाँ पर हमारा क्या है 21 है। CF की वैल्यू, CF हमारा क्या था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर द मीडियन ग्रुप। जो हमारा मीडियन ग्रुप है उससे पहली फ्रीक्वेंसी है। मीडियन ग्रुप है हमारा 61 से 65, ये हमारा पूरा मीडियन ग्रुप है। इससे पहली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 9, ठीक है। तो 9 हमारी हो गई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। F यहाँ पर हमारी हो गई 8। F क्या है, हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन ग्रुप। ऊपर आप फॉर्मूले में देख सकते हैं सब लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रुप मीडियन ग्रुप। जो आपका मीडियन ग्रुप है उसकी फ्रीक्वेंसी है F। तो यहाँ पर हमने इसको भी हाईलाइट कर लिया। आप एग्जाम में इस तरह से सर्कल करके भी छोड़ सकते हैं ताकि आपको फॉर्मूले में रखने में गलत ना हो, ठीक है। मीडियन ग्रुप आपका 61 to 65 है ही। तो n की वैल्यू आपकी 21 आ गई। तो सारी वैल्यूज यहाँ पर आपकी आ गई है। अब फॉर्मूले में हम रख देंगे, ठीक है, रख दिया। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी गलती हो रही है, यहाँ 60.5 आपका आएगा आंसर। लोअर लिमिट जो है वो कैसे आएगी वो हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो अक्सर सभी बच्चे गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं कि आपके ग्रुप की लोअर लिमिट 61 नहीं है। आप अगर यहाँ पर इस ग्रुप पर नजर डालें तो ये ग्रुप आपका डिस्क्रीट फॉर्म में है, यानी बीच में ब्रेक लगे हुए हैं, कॉन्टिन्यूस नहीं है। और हमेशा जब भी आप मीडियन मीन मोड निकालेंगे तो हमेशा कॉन्टिन्यूस ग्रुप होना चाहिए। आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी देखेंगे तो हमें कॉन्टिन्यूस डाटा हमें चाहिए होता है। कॉन्टिन्यूस डाटा किसे कहते हैं, डिस्क्रीट डाटा किसे कहते हैं, मैं ऑलरेडी वीडियोस में कवर कर चुकी हूँ, वहां पर जाकर आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। कॉन्टिन्यूस डाटा में यहाँ पर आपको एक बार बता देती हूँ रिवीजन के लिए। कॉन्टिन्यूस डाटा वो होता है जिसमें बीच में ब्रेक नहीं होता। आप यहाँ पर देखेंगे 51 से 55 क्लास इंटरवल है, नेक्स्ट क्लास इंटरवल 56 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 55 से 56 के बीच की जो वैल्यूज है वो यहाँ पर नहीं है। तो ये डाटा ब्रेक हो गया, ये डाटा डिस्क्रीट हो गया। कॉन्टिन्यूस तब होता है अगर 55 से पहला खत्म हो रहा है तो नेक्स्ट भी 55 से ही शुरू होना चाहिए। अब इस डाटा को हम पहले कॉन्टिन्यूस डाटा में चेंज कर देते हैं। उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ जो हमारी लोअर लिमिट है उसमें से 0.5 माइनस कर देना है। यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर हमारा डाटा कॉन्टिन्यूस नहीं है तो जो भी हमारी लोअर लिमिट है उसमें से 0.5 माइनस कर देंगे। सिर्फ एक बात याद रखें, अगर हमें कॉन्टिन्यूस डाटा दिया हुआ है तब तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हमारा डाटा डिस्क्रीट है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस नहीं है, डिस्क्रीट का हम हिंदी में कहते हैं असतत आंकड़े। तो अगर हमारे जो डाटा है वो असतत है, डिस्क्रीट है, तब हमें जो लोअर लिमिट है उसमें से 0.5 माइनस करके हम अपने फॉर्मूले में रखेंगे। अब हम इन सभी वैल्यूज को रख देते हैं। तो 61 में से 0.5 माइनस करा, यहाँ पर 60.5 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये एल की वैल्यू हो गई 16.5, एन की वैल्यू हो गई 21, सी एफ हो गया आपका 9, एफ हो गया 8
और क्लास इंटरवल या क्लास विड्थ हो गई आपकी 5, यानी कि जो क्लास में डिफरेंस है बीच में, क्लास इंटरवल हम उसको कहते हैं, क्लास विड्थ भी जिसको कह देते हैं, ये 5 है। यानी कि आपके सारे क्लासेस जो हमें दी हुई है उसमें 5-5 का डिफरेंस है आपका। अब हम इन सबको अपने फॉर्मूले में लगा लेते हैं। एल हमारा है 60.5, यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत हो रहा है, इसको सही कर लेंगे हम। 60.5, एन की वैल्यू है 21 डिवाइडेड बाई 2, माइनस सी एफ हमारा 9 अपॉन एफ है हमारा 8 और मल्टीप्लाई क्लास इंटरवल यानी कि 5। यहाँ पर हमने रख लिया फॉर्मूला, अब हम इसको सिंपली कैलकुलेशन कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है 60.5 हमें यहाँ पर रखना है, तो ये आप गलती नहीं करेंगे। अगर आपको डाटा डिस्क्रीट में दिया हुआ है तो पहले उसको कॉन्टिन्यूस में चेंज करेंगे। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि लोअर लिमिट जो आपकी है उसमें से 0.5 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर 60.5 आएगा। 61 आपकी लोअर लिमिट है तो 60.5 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी ग्रुप्ड डाटा की, किसी भी क्लासिफाइड डाटा का मीडियन आराम से निकाल सकते हैं। रिवीजन के लिए मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, कुछ नहीं करना है, आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, फॉर्मूला याद रखना है और फॉर्मूले में कौन सा साइन क्या रिप्रेजेंट करता है ये ध्यान रखना है। सिंपल आपको टेबल बनानी है और सारी की सारी वैल्यूज अपने फॉर्मूले में रख देनी है। आप 2 दिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, आपको तुरंत ही आ जाएगा, क्योंकि इस बार न्यूमेरिकल आने के चांसेस हैं, तो इसीलिए मैं आप पर इन पर जो है ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। तो इनको ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अगर कुछ भी समझ में ना आए, कोई भी डाउट हो, तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ आगे शेयर कीजिए। इसी तरह की और वीडियोज़ को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आने वाली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।